दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। बीच राह फंसा ट्राला, चंबा तीसा रोड पर लगी गाड़ियों की कतारें। चंबा में सजी शिक्षकों की क्लास, स्कूल ग्रांट वक्त पर खर्चने के निर्देश। आधी रात को सड़कों पर उतरी नारी शक्ति, महिला दिवस पर नाहन से सामने आई अलग ही तस्वीर। नशे के नाश के लिए पूर्व सैनिक भी लगाएं जोर, राजगढ़ में मेजर जनरल अतुल कौशिक ने भरा जोश। और अब समाचार विस्तार से। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुखरी के पास भारी भरकम ट्राले के बीच राह में फंसने के चलते मंगलवार सुबह करीब 1 घंटा वाहनों की आवाजाही ठप रही। इस दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसके चलते तीसा व सलोनी से जिला मुख्यालय के लिए निकले लोग भी बीच राह में फंस गए। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह मार्ग पर फंसे ट्राले को निकालकर आगामी सफर पर रवाना किया गया। करीब 1 बजे मार्ग से ट्राला हटने के बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाई। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आरंभ होने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस लेते हुए आगामी सफर की राह पकड़ी। शिक्षा खंड अधिकारी चंबा के कार्यालय में मंगलवार को केंद्रीय मुख्य शिक्षकों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी निशा महाजन ने की। गोष्ठी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पढ़ना लिखना अभियान पर केंद्रित था। गोष्ठी के दौरान निरक्षर लोगों की सूची कार्यालय में जमा करवाने, ई संवाद ऐप में बच्चों की दैनिक हाजिरी भरना, स्कूलों को मिले ग्रांट को समय पर खर्च करना और किसी तरह के भुगतान को कैश में न करने को लेकर केंद्रीय मुख्य शिक्षकों को निर्देश दिए गए। गोष्ठी में और भी कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आज शिक्षा खंड अधिकारी शिक्षा खंड चंबा के कार्यालय में केंद्रीय मुख्य शिक्षकों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। ये मीटिंग मुख्य रूप से पढ़ना लिखना अभियान पर केंद्रित थी। इसमें सभी केंद्रीय मुख्य शिक्षकों से कहा गया कि आज ही सर्वे में जो भी निरक्षर लोगों की सूची आई है उसको कार्यालय को भेजें ताकि इस सूची को कंपाइल करके आगे भेजा जा सके। और इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी हमारे स्वयंसेवी अध्यापक आगे आए हैं उनके साथ लगातार संपर्क में रहें, उनको मोटिवेट करते रहें ताकि ये कार्यक्रम जो है अच्छे से चल सके और जो भी निरक्षरता का जो अभिशाप है उसको हम दूर कर सकें। इसके अलावा मीटिंग में कहा गया कि ई संवाद ऐप जो है उस पर डेली बच्चों की हाजिरी लगाई जाए और बच्चों की हाजिरी की रिपोर्ट उनके अभिभावकों को भी भेजें और ऐप पर ऑनलाइन भी दर्ज करें। साथ ही ऐप पर बच्चों का जो होमवर्क है वो भी ऐप पर ही दें ताकि अभिभावकों को भी जानकारी मिल सके कि बच्चों को आज का क्या होमवर्क दिया गया है। इसके अलावा स्कूल की ग्रांट के बारे में भी चर्चा की गई और कहा गया कि जो भी ग्रांट स्कूलों को मिली है उसको समय रहते खर्च कर लें और कैश में पेमेंट कभी ना करें। जो भी सारी पेमेंट्स होती हैं उनको चेक के माध्यम से ही किया जाए। जब समूचा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा था, वहीं नाहन में देर रात एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। यहां रात 10 बजे के बाद महिला पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक ड्यूटी के साथ साथ कानून व्यवस्था का भी जिम्मा संभाला। रात भर महिला पुलिसकर्मी सड़कों पर ड्यूटी देती नजर आई। इस दौरान महिलाओं ने जहां ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की, वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी संभाली। महिला पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से नाइट ड्यूटी करने का आग्रह विभाग के अधिकारियों से किया था। महिलाओं ने इस बात की खुशी जताई कि वे बखूबी स्थिति में भी अपनी ड्यूटी देकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। उन्होंने बताया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। गोपालपुर नगरी व आसपास के क्षेत्रों के किसान आवारा मवेशियों से काफी परेशान हैं। स्थानीय किसानों ने बताया कि इन आवारा मवेशियों ने नाक में दम कर दिया है। जैसे ही अंधेरा होता है ये मवेशी खेतों की ओर अपना रुख कर लेते हैं। रात को खेतों की रखवाली के लिए खेतों में ही रहना पड़ता है। किसानों ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
जिला सिरमौर के उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ में पूर्व सैनिक संगठन इकाई द्वारा पूर्व सैनिकों, वीर नारी व आश्रित परिवारों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक संगठन एवं निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक ने मीटिंग की अध्यक्षता की। मेजर जनरल अतुल कौशिक ने उपमंडल राजगढ़ को CSD सैनिक विश्राम गृह व ECHS जैसी मूल सुविधाओं से जोड़ने का आश्वासन दिया। उन्होंने समाज में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करना होगा। युवाओं में नशे की लगातार बढ़ रही आदतों पर अंकुश लगाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को भी आगे आना होगा और अपना योगदान देना होगा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ राजगढ़ में हमारे राजगढ़ के भूतपूर्व सैनिक संगठन के साथ इंटरेक्शन हुआ, भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत हुई। हमारे बहुत से मुद्दे हैं भूतपूर्व सैनिकों के। 3 मुद्दों के ऊपर मैं सबका ध्यान ले जाना चाहूँगा। पहले तो जो राजगढ़ के भूतपूर्व सैनिक संगठन की तरफ से जो कुछ एक प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। एक रेस्ट हाउस की ज़रूरत है, ECHS फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर, और हमारा कैंटीन फैसिलिटीज़, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करी। जल्द ही इन प्रॉब्लम्स को लेकर हम हाई लेवल मीटिंग, आर्मी कमांडर लेवल मीटिंग करेंगे और इन प्रॉब्लम्स को वहाँ रखा जाएगा। दूसरा, मैंने अपने भूतपूर्व सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए उनका ध्यान एकत्रित किया है 3 मुख्य मुद्दों के ऊपर। पहला है वातावरण, प्रकृति का संरक्षण करना और प्रकृति के साथ डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हुई। और दूसरा, ये यूथ में जो नशे की एक आदत पड़ गई है, उस तरफ क्या किया जाए और कि इसके लिए क्या मूवमेंट हमें चलानी है, इस तरफ ये मुद्दा एक हमने इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। और लास्ट है करप्शन के खिलाफ। बुराई है समाज में, बुराई रहेगी, लेकिन बुराई से लड़ना ज़रूरी है और करप्शन के लिए हमारे भूतपूर्व सैनिक एकत्रित हों और एक होकर इसके लिए एक मुहिम शुरू करें और आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।